हिंदुत्व की सरकार में हिंदू कैसे खतरे में आ गए? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मर रहा है। अल्लाह ही सब कुछ है, बाकी तो कोई हो रहा ही नहीं। 125 करोड़ हो ना आप सीधे आर या पार की लड़ाई, सीधे हिंदू राष्ट्र की बात करो। देश यही रहेगा, हिंदुस्तान ही रहेगा और हिंदू राष्ट्र रहेगा। राम गोपाल मिश्रा की अगर हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं। भारत में कोई भी मुस्लिम एरिया नहीं है, क्योंकि हर जगह आपको हिंदू मिलेगा, हर जगह। पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर या पब्लिक के ऊपर अगर कोई पत्थर मारने की हिम्मत रखता है ना, तो वो गोली भी मार रहा है आज के टाइम पर। योगी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है जो सांप्रदायिक दंगा हुआ है, कैसे देखते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, पहले तो मैं आपको एक करेक्ट कर लूं, ये बात मैं एसपी के लिए भी मैंने लिखी थी कि भारत में कोई भी मुस्लिम एरिया नहीं है। अच्छा। हाँ, भारत में ना मुस्लिम एरिया था, ना है, ना कभी होने देंगे। ये हिंदू, अगर उस हिसाब से देखा तो फिर ये हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हिंदू 80% अभी भी है। अगर आप मुस्लिम एरिया को जस्टिफाई करने पे लगोगे ना, फिर हिंदू राष्ट्र को आप जो है ना उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि हर जगह आपको हिंदू मिलेगा, हर जगह। ये नेता तो यही कह रहे हैं ना कि आपको क्या जरूरत थी कि मुस्लिम इलाके से, मुस्लिम एरिया से आपको शोभा यात्रा निकालने क्या जरूरत थी आखिर? ये जो बोल रहे हैं ना, ये कुछ दिन पहले वही लाल किताब संविधान की वो दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे? ये जो जस्टिफाई करने में लगे हैं ना, हिंदू की हत्या, मिश्रा की, राम गोपाल मिश्रा की अगर हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो पहले संविधान दिखाए। क्या संविधान में ये लिखा है कि वो किसी एरिया में नहीं जा सकते, कोई गाना नहीं बजा सकते? आपकी हदबंदी आपकी मस्जिद के अंदर तक है, आप बाहर क्या हो रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है आपकी। आप कौन हो? आप अगर संविधान को फॉलो करने वाले हैं, ये इनके मौलाना मौलवी पता क्या करते हैं? ढोंग रचते हैं, ढोंग। कहाँ पे? चैनलों के आगे क्या कहते हैं कि हम तो देश तो लोकतंत्र से चलता है, संविधान के साथ चलेगा। जब संविधान निभाने की बात आती है तो इस तरह के मतलब गोली मार देते हैं। आपको अगर कोई आपत्ति थी, वहां पे एफआईआर करवाते। आप उस पे पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, पुलिस नहीं सुन रही, एसपी है, एसएसपी है, उसके ऊपर डीआईजी है, डीजीपी है ना? तो क्या तंत्र फॉलो किया? निकले तलवार। ये एक्चुअली पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं। हिंदू समाज को अब जागना पड़ेगा यहाँ पे। ये करो और मरो की स्थिति में है। योगी सरकार के लिए लगातार बातें होती हैं कि योगी प्रशासन जो है वो सबसे कड़ा प्रशासन है, और वहाँ की जो तारीफ की जाती थी कि यह भय मुक्त प्रशासन वहाँ पे हो चुका है, भय मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है, तो वहाँ पर दंगा देखने के बाद क्या लगता है? फिर प्रशासन की लापरवाही है? देखिए, प्रशासन की लापरवाही तो नहीं कहूँगा इसमें। ये एक तरह से एक पूरा ये सोची समझी प्लानिंग थी कि यहाँ से आएंगे, हमें प्रॉपर ये पहले से जब एक करेंगे, एक बहाना चाहिए हर जगह। और ये सिर्फ एक नहीं है, ये हर अगर कोई जुलूस, चाहे गणपति विसर्जन का निकले, वहाँ दुर्गा पंडाल पश्चिम बंगाल में होता है, वहाँ पे हर जगह यही चीज़ है। और ये तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। हम हिंदू ही सोए हुए हैं हर जगह, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर बार क्या होता है, आंखें खुलती है, हाँ एक मरा, आंखें खुली, फिर सो गए। फिर एक जगह कोई कहीं से होता है कि फलाना लव जिहाद की बेटी शिकार हो गई, फिर थोड़ी देर मोमबत्तियाँ हाँ सेटल करेंगे, टक 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 टक, अच्छा। बस फिर सो जाएंगे। यहाँ ये है कि इनका जो निकलता है ना, खून उबाल मारता है ना, 1 मिनट में बुलबुला फटता है, फिर वापस घर पे, फिर वही जिम्मेदारी, फिर घर वही। अब एक चीज़ होकर कि एक तरफ चुनो, यहाँ डॉक्टर बिटियाँ, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने के बाद भी आप सुरक्षित नहीं हो आज के हिंदुस्तान में। आप थर्ड इकॉनमी तो बनने जा रहे हो, मगर सुरक्षा कहाँ से? क्या देश की पुलिस, क्या 25 करोड़ जनसंख्या जो एक रेडिकलाइज हो चुकी है, जो कोरोना या मरो की स्थिति में आ गए हैं, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, कौन मर रहा है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मर रहा है, सिर्फ और हिंदू। अगर उनको कुछ भी किया जाता है ना, कोई तो ये ना, हिंदुत्व की सरकार में हिंदू कैसे खतरे में आ गया? देखिए, उत्तर प्रदेश जो जोगी मॉडल है ना, बाबा का जो मॉडल है ना, जितना लठ इन्होंने इसको रोका है ना, इससे पहले खबरें बनती ही नहीं थी। कई बलात्कार नोट में नहीं होते, नोट ही नहीं होते थे, वो पुलिस तक पहुंचते ही नहीं थे, पहुंचने ही नहीं दिया जाता था। अतीक अहमद अंसारी, ये जो लोग थे ना, गैंगस्टर, जो बाहुबली जिनको कहा जाता था, ये कई क्राइम्स को मतलब खाल निकाल देते थे और उसके बाद उसको एफआईआर नहीं होने देते थे। इतना इनका चलता। आज क्या अखिलेश ऐसे बोला? वो जिस दिन घटना हुई उस दिन कोई ट्वीट नहीं आया, मगर जब कार्रवाई करने की बात आई,
बाबा जी ने उधर पूरी डायरेक्शन दी, तब आगे कि भाई देखो जस्टिफिकेशन, फिर अपने मुल्लों का उनको साथ देना है, अपने वोट बैंक का साथ देना है। ये क्या राजनीति हमारे देश की बन गई कि सिर्फ वोट बैंक के खातिर ये रेपिस्ट के साथ खड़े हो जाते हैं, वोट बैंक के खातिर ये जो मर्डरर है उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये वोट बैंक की तो जाति के मतलब आपने यादव होगा तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये कब हम समझे? तो यही तो कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी आपको मुस्लिम इलाके से शोभा यात्रा निकालने की, जब आपको पता है कि डीजे में गाना बजता है, सांप्रदायिक दंगा हो सकता है, तो उस गाने के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए जिससे सांप्रदायिक दंगा होता है। कल को अगर उनको ये पसंद ना हो कि वहाँ गुजरना, हिंदुओं का गुजरना, अगर वो भी उससे भी दंगा फैलता हो तो क्या बंद कर देंगे? वहाँ हिंदू जाना बंद कर दें, उस एरिया में गुजरना बंद कर दें? अरे संविधान में ऐसा कहीं है ही नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर किसी उसके लिए, ये तो इन्होंने बनाया। मुस्लिम एरिया शब्द जो है इन्होंने गढ़ा है कि उनका एरिया है। कोई एरिया मुस्लिम एरिया नहीं है, कोई एरिया अगर उस हिसाब से देखा है तो फिर तो ये हिंदू राष्ट्र है, फिर हमें क्यों लड़ाई लड़नी है? और दूसरी बात मैं सीधी बोल रहा हूँ, अब मैं इन फालतू के चक्रों में मत घुसो, सीधे एक ही बात करता हूँ पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं से, एक ही सनातनियों से। 125 करोड़ हो ना आप सीधे आर या पार की लड़ाई, सीधे हिंदू राष्ट्र की बात करो। ये बीएनएस बना है, इसमें कानून किस तरह से है, आपके सांसद हैं, आपके चुनाव आते हैं, आप क्या करते हो? गलियां मांगते हो, रोड मांगते हो, फलाना मांगते हो। एक टेन्युअर सिर्फ हिंदू राष्ट्र मांगो। चाहे एमपी आए, एमएलए आए, पार्षद आए, किसी का भी चुनाव आए, सरपंची आए, उसको बोलो जहाँ पे भी कुर्सी पे बैठा है वहाँ हिंदू राष्ट्र की उसका समर्थन कर, ऊपर रिकमेंडेशन डाल। सरपंच जो है, सरपंच को रिकमेंडेशन डाले हिंदू राष्ट्र के लिए, सरपंच से आगे ऊपर जाए एमएलए के पास, एमएलए एमपी, और एमपी जो है आगे स्पीकर को दे। और हिंदू राष्ट्र के लिए 5 साल रोड बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, सुरक्षा है आज के टाइम पर। और ये संवैधानिक तौर पर मांग रहे हैं। कोई ये नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ा दी तो फिर हम मांगेंगे, नहीं। संवैधानिक तौर पर अगर वो सेकुलरिज्म ऐड कर सकते हैं ना हमारे संविधान में, हम हिंदू राष्ट्र ऐड करवाएंगे अब। और ये मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के बोलूंगा कि इस बार एक मुद्दा रखो, सिर्फ 5 साल। लेकिन आप जो मांग रख रहे हैं इससे तो भारत क्या कहते हैं दूसरी बार बंटवारे की तरफ आगे बढ़ जाएगा। फिर क्यों बटेगा? पाकिस्तान फिर देखिए, भारत देखिए हिंदू कहेगा कि मुझे अलग देश चाहिए, पाकिस्तान कहेगा मुझे अलग देश चाहिए। देश यही रहेगा, हिंदुस्तान ही रहेगा और हिंदू राष्ट्र रहेगा हमारे साथ। अगर इजराइल के लोग, यहूदी भी आकर रह सकते हैं, जैनिये भी रह सकते हैं, सब कुछ रहते, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो किसी को कोई खतरा नहीं है। बस अधिकार आपके लिमिटेड रह जाएंगे, लिमिटेड करने पड़ेंगे। आज के टाइम पर मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, मैं बिल्कुल सेकुलर होकर सोचता हूँ। आप हर एक अच्छी सरकार से क्या चाहते हो कि वो सबका भला करे, मगर सोचिए भाजपा जैसी सरकार जिसके ऊपर ये आरोप लगता रहा कि ये हिंदुओं की सरकार है, मगर उसी हिंदुओं की सरकार ने 5 करोड़ स्कॉलरशिप मुस्लिम परिवारों को दी। क्या दी? हर एक योजना में 30 से 35% जो है वो मुस्लिम्स को दी। फिर भी क्या भाजपा को वोट दिया मुस्लिम्स ने? जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे लोकसभा के चुनाव में कितने % वोटिंग थी? कितने % वोट मिला इनको? मार्जिन में वोट। मतलब 4 करोड़ अगर आवास मिले हैं, उसमें से 32-33% अगर उनको मिले हैं, सोचो 1 करोड़ 20 लाख से अगर इतने आवास अगर मुस्लिम को मिले हैं, क्या उतने वोट दिए? नहीं मिले। अब भाजपा को भी समझना चाहिए, जिसका साथ उसका विकास। ये छोड़ो, ये बुलबुला है पानी का, बस ये हवा में है, आपको वोट मिलेगा। ये आपके साथ फाइलें दबा कर आपके एमएलओ के पीछे, एमपी के पीछे भागते फिरेंगे 5 साल, मगर वोट देना होगा तो धर्म के नाम पर देकर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर। तब इनको आवाज आज ना भूल जाएगी। एक मिनट, आज के टाइम पर मैं पूछता हूँ मुस्लिम समाज के, इनके ठेकेदारों से, अब बताओ अगर एक पार्टी इतना कुछ देने के बाद भी अगर आपको वो चुनाव पे आप उसको हरा देते हो, क्या अगली बारी वो आपकी तरफ देखेगी? क्या वो अगली बारी उन योजनाओं में आपको ऐड करेगी? वो कहे कि मैं हिंदुओं का विकास करूं जो मुझे वोट देते हैं। कहीं ना कहीं बंटवारा यहाँ हो रहा है। यहाँ ऊपर शीर्ष नेतृत्व ये आज सोचने पे मजबूर कर गया कि मैं जिन योजनाओं को लेकर सबका साथ लेकर चल रहा था, क्या वो सारे मेरे साथ हैं? ये अब
ऊपर का नेता भी सोच रहे हैं जो बैठे हैं, और सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए जो उन लोगों को। स्टेशन कुछ अलग कह रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमानों को भड़काया गया। जहाँ जहाँ दंगा प्रसाद होता है, पत्थरबाजी होती है, वहाँ हिंदू पहले शोभा यात्रा निकालता है, फिर मुसलमानों को भड़काता है, फिर मुसलमान भड़क जाता है। हिंदू भड़काएगा मतलब अगर कोई अपनी रैली निकाल रहा है तो ताजे तो इनको भी निकलते हैं, गाने वहाँ पे भी ऐसे चलते हैं, अली अली फलाना वही सब कुछ है। और मैं कहता हूँ सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो 5 वक्त की नमाज होती है, उसमें क्या बोला जाता है, ला इलाही क्या वो बोलता है कि अल्लाह ही सब कुछ है, बाकी तो कोई हो रहा है ही नहीं। मतलब कोई भोलेनाथ नहीं, कोई शिव नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह है। हम वो सुनने के बाद भी अगर चुप करके बैठे हैं अगर, और फिर कहते हैं हम भी दंगा भड़काते हैं। ये सारा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनका प्रशासनिक फेलियर है। अगर वो इनकाउंटर कर देंगे फिर हम तो इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं उनको। कोई भी अगर कोई पत्थर चलाता है, मैं तो अब कहूँगा ये पत्थरबाजी तक, जो पत्थर मार सकता है ना वो गोली भी मार रहा है आज के टाइम पर, तो उसको एक ही नज़र से देखो। अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर या पब्लिक के ऊपर अगर कोई पत्थर मारने की हिम्मत रखता है ना तो वो गोली भी मार रहा है आज के टाइम पर। और साथ में ही यहाँ लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एक नहीं। भी कह रहे हैं कि उपचुनाव नजदीक है, उसके बावजूद इस प्रकार का दंगा बनाया गया है, दंगा किया गया है। इसको देखिए इसका हल जो है ना, अभी रिजल्ट आने दो, किसकी ज़्यादा मिर्ची लगती है इसके, अभी तो क्रिया हुई है, इसकी प्रतिक्रिया तो आने दो। उसके देखते कौन सी पार्टी बिल से निकलती है बाहर, जो कौन सा पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं ना तवे पे, तो वो देखते हैं कौन से बाहर आते हैं। अखिलेश यादव, ये सारे इंडिया अलायंस वाले ना, ये आएंगे। क्या निष्कर्ष सोचते हैं आप अपने मन में? निष्कर्ष ये है कि अब इस तरह से हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार को भी अल्टीमेटम है, सीधी बात बोलते हो, अगर ऐसा कोई करता है और इमीडिएटली उसको अगर रिस्पॉन्ड नहीं करती है सरकार, उस पर एक्शन नहीं करती है, तो ये समझ लो अब जनता अपने हाथ में कानूनी व्यवस्था लेने वाली है।